हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको इस फोरम के तमाम जो आगे के प्लान है, यूजीसी गाइडलाइंस के संदर्भ में जो आंदोलन है, उस आंदोलन के संदर्भ में जो आगे का प्लान है, उसको तमाम साथी बैठे हैं, उनका परिचय आप तमाम रूप से करा दूंगा। और ये बात उसमें जो आगे के कार्यक्रम है वो आपके सामने रखी जाएगी। इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में और आज की बैठक में देश भर से, बिहार भर से के अलग अलग जिलों से जो एक्टिविस्ट, इंटेलेक्चुअल्स जो थे वो तमाम लोग आज जुटे हैं। अलग अलग संगठनों के लोग जुटे हैं, सोशल जस्टिस से जुड़े हुए लोग जुटे हैं। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में को संबोधित करेंगे अलग अलग संगठनों के लोग हैं। आपके बीच में आइसा के जनरल सेक्रेटरी संजीत है, आपके बगल में बैठे सुबोध यादव जी हैं जो सामाजिक न्याय आंदोलन से हैं। आपके जस्ट बैठे मेरे ठीक सामने मंजीत जी हैं जो सोशल एक्टिविस्ट हैं और लगातार आंदोलनों के साथ ये जुड़ाव रहा है सामाजिक संगठनों के साथ। एएसएफ के साथी सुधीर जी हैं, ठीक उनके बगल में जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष आप धनंजय जी हैं, उनके ठीक बगल में सूरज जी हैं जो समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आयशा के साथी मनीषा हैं, हमारे आरा से उसके बगल में बैठे हुए साथी विकास आए हुए हैं, वहाँ एक बड़े आंदोलनों का उन्होंने नेतृत्व किया। उसके अलावा हमारे बक्सर से साथी हैं जो बक्सर के बीच में जो आंदोलन हुआ उसका नेतृत्व किए। बगल में आयशा का पूर्व अध्यक्ष और तमाम आंदोलनों से सक्रियता से जुड़े हुए साथी विकास जी हैं। पीछे सबीर जी बैठे हुए हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आयशा के राज्य सचिव हैं, साथी विनय जी हैं और तमाम साथी किसान हैं जो मधेपुरा से आए हुए हैं। तो अलग अलग जिलों से तमाम जो लोग हैं आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं और आपके सामने आगे के आंदोलन की जो रूपरेखा है वो बात रखी जाएगी और क्या एक्शन प्लान है और किस दिशा में हमें आंदोलन हो। ऑल इंडिया फोरम फॉर इक्विटी जो है समता आंदोलन मंच जो बना है वो तमाम जिलों को जोड़ते हुए कैसे आगे जाएगा। साथी बहुत शुक्रिया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप तमाम मीडिया साथियों का। हम लोग अभी बिहार में जो यूजीसी गाइडलाइन के खिलाफ उभरे जन उभार, छात्र नौजवानों के जो उभार का नेतृत्व कर रहे तमाम छात्र संगठन, मोर्चा, तमाम इस तरह के सामाजिक संगठन के साथियों के साथ अभी हम लोगों ने एक मीटिंग की है और इस आंदोलन को बिहार में आगे कैसे लेके जाना है उस पर एक विस्तृत बातचीत की है, प्लानिंग की है। ये पूरी प्लानिंग एक तरह से दिल्ली में पिछले 8 फरवरी को दिल्ली में एक इसी तरह का एक ऑल इंडिया लेवल पे छात्र संगठनों, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक मीटिंग के जरिए जो एक योजना बनी थी उसी का एक तरह से यहाँ पे आज उसी का एक हिस्सा है। और दिल्ली में हम लोगों ने ये तय किया कि जिस तरह से लगातार जो बहुजनों के लिए, जो दलित पिछड़े आदिवासियों के लिए जो कुछ कानून आ रहे हैं पिछले दिनों जो हमने देखा भाजपा के सरकार में, उसके लिए आरक्षण की बात हो, उसके लिए सामाजिक जो बराबरी की बात हो, इससे जुड़े हुए जो भी इस तरह के कदम, एक भी कदम उठाने की जो कोशिश हो रही है उसको ये सरकार कोर्ट के जरिए, पहले तो कार्यपालिका में ही उसको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, अगर वो किसी तरह बढ़ भी जाता है तो न्यायपालिका में जाकर के उसको लटका दिया जाता है। हमने देखा कि बिहार के अंदर भी 65% का आरक्षण विधानसभा से पास होकर के लागू हुआ, लेकिन उसको कोर्ट से लटका दिया गया। हमने देखा कि अभी एक जो रोहित वेमुला के संस्थानिक हत्या के बाद जो कैंपस में जातिगत भेदभाव किस तरह से बढ़ गया है और हाल के दिनों में इसकी जो घटनाएं सामने आई है, उसके बाद लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि इस एक रोहित वेमुला रोहित एक्ट, इस तरह का एक एक्ट लाया जाए, इस तरह की गाइडलाइन लाई जाए जो कैंपस के अंदर जो जातिगत भेदभाव है, नंबर देने से लेकर, इंटरव्यू से लेकर, एडमिशन से लेकर, तमाम चीजों में जो भेदभाव है और उसकी वजह से जो वंचित समाज के लोग हैं आज प्रताड़ित महसूस करते हैं कैंपस में, उसके लिए गाइडलाइन लाई जाए। उसके लिए लगातार आंदोलन के बाद एक गाइडलाइन लाई गई जो एक तरह से एक कदम मात्र था इस जातीय भेदभाव के खिलाफ,
एक कदम उठाया गया था और उसके खिलाफ किस तरह से एक प्रायोजित ढंग से भाजपा ने, आरएसएस के लोगों ने कुछ लोगों का एक विरोध दर्ज करवा करके इस कानून को पूरा रोक दिया गया है। और उसके खिलाफ एक तरह से बहुजन समुदाय में, दलित, आदिवासी, वंचित समुदाय में एक व्यापक गुस्सा है, जिस गुस्सा का नतीजा हमने देखा कि जब हम लोग सड़क पे आए, लोगों को गोलबंद करे, हजारों हजार की संख्या में इलाहाबाद से लेकर बीएचयू से लेकर बिहार के अलग अलग आरा से लेकर सिवान, पटना की सड़कों पे हजारों की संख्या में छात्र नौजवान उतरे। तो ये सब दिखा रहा है कि किस तरह से छात्र नौजवानों के बीच, दलित, पिछड़े, आदिवासियों के बीच एक जबरदस्त गुस्सा है। और इस जायज गुस्से को कैसे हम सही तरीके से और आगे बढ़ा के ले जाएं, एकताबद्ध करके ले जाएं, इसी योजना के तहत दिल्ली में भी हम लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आज हम लोग यहाँ भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बिहार में भी कर रहे हैं। हम लोगों का आने वाले दिनों में एक 13 फरवरी को, अगला जो 2 दिन बाद 13 फरवरी को हम लोगों ने दिल्ली से ही एक आह्वान ऑल इंडिया लेवल पे अखिल भारतीय वंचित अधिकार दिवस के रूप में देश भर में प्रतिवाद, देश भर में मार्च, देश भर में सभा करने की एक रणनीति हम लोगों ने अपनाई है। और लगभग 2 दर्जन से भी ज्यादा संगठन दिल्ली के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आए। आज यहाँ भी दर्जन भर संगठनों के प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं और मिल करके हम लोग 13 फरवरी को बिहार भर के सभी जिलों में छात्र नौजवानों को संगठित करेंगे, सड़कों पे आएंगे और इस सरकार को इस तरह की तमाम नीतियों के खिलाफ हम लोग खड़े करेंगे। हम साफ साफ इसमें ये मांग करते हैं, बिहार के अंदर जो 65% का आरक्षण कोर्ट के जरिए जो छीना गया उसको बहाल किया जाए, यूजीसी रेगुलेशन और पुख्ता तरीके से जो लाया गया था वो पूरी तरह से उसमें और संशोधन की जरूरत है। उसको और पुख्ता तरीके से जो जातिगत भेदभाव को मजबूती से खत्म करे कैंपस में, ऐसा एक यूजीसी गाइडलाइन की मांग और उसके साथ साथ एक्ट की मांग। हम लोग चाह रहे हैं कि संसद से रोहित वेमुला के नाम पे रोहित एक्ट के जरिए हम लोग एक विस्तृत रोहित एक्ट, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी सभी के जातिगत भेदभाव का निगरानी और उसका निदान हो सके और उस ऐसे करने वालों पे कार्रवाई भी हो सके, ऐसा एक सशक्त कानून भारत के अंदर आए, इसकी मांग हम लोग करेंगे। इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में और भी साथी हैं जिसपे और विस्तृत ढंग से अपनी बात रखेंगे। हम लोग इसको जनता के बीच अगले 15 से 22 फरवरी तक अभियान में लेकर के जाएंगे, पर्चे के साथ पूरे बिहार भर में इसमें कैंपेन में जाएंगे और 22 फरवरी को हम लोग एक कन्वेंशन के रूप में भी आगे इसको बढ़ाने की योजना है। तो ये पूरी बातचीत है। हम चाहेंगे कि और भी साथी जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं वो इसमें अपनी बात रखें और पूरी एकजुटता के साथ इस लड़ाई को लड़ा जाए। अगली हेयरिंग 19 मार्च को है। हम चाहते हैं कि लगातार इस पे कोर्ट में भी और जनता में भी इस पे एक बात जाए कि ये एकदम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस तरह की कोई भी भेदभाव का निवारण के लिए, जातीय भेदभाव के निवारण के लिए जो भी कानून लाने की अभी जरूरत है, उसको लाने के लिए जो आंदोलन है वो बढ़ेगा आगे, कहीं से भी रुकने वाला नहीं है। सबसे पहले तो आप सभी मीडिया के साथियों को इस्तकबाल, जोहार। यह जो लड़ाई है यह लंबी चलेगी और जैसा कि पूर्व साथियों ने सारा चीज़ बता दिया है, आप लोगों को विशेष नहीं बताना है, लेकिन उसमें उस लड़ाई के साथ साथ जो और चीज़ें हैं जो उसमें इंक्लूड हम लोग करने वाले हैं, उसमें है कि 65% जो बिहार सरकार ने पूर्व के समय में जो आरक्षण दिया उसको सरकार ने स्टे लगा करके हाईकोर्ट से रोक लगा दिया, तो उसको भी हम लोग इसमें इंक्लूड करेंगे। इस देश का सबसे बड़ा कलंक है कि इस देश में कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट चल रहा है। तो हमारी मांग है कि कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करके इस देश में, इस संविधान में जो आर्टिकल 312 है उसके अधीन जिस तरह से IAS IPS की जो नियुक्ति होती है, यूपीएससी का गठन करके, उसमें पूरा प्रावधान है, आप पढ़ लेंगे। उसके माध्यम से कॉलेजियम सिस्टम खत्म करके भारत में इंडियन जुडिशियल सर्विस की जो है मांग, उसको गठन करना है। उसके बाद महिलाओं की जो रिजर्वेशन है, जो कोटा विद इन कोटा की मांग है, उसको लेकर के भी हमारी लड़ाई जारी रहेगी। पूरे देश स्तर में जातिगत जनगणना को लेकर के हम लोग आंदोलन करेंगे। उसके बाद जो नया एजुकेशन पॉलिसी है 2020,
उसमें जो खामियां है उसको लेकर भी हमारी लड़ाई रहेगी। और हमारी यह भी मांग है इस आंदोलन में कि नर्सरी से पीएचडी तक की जो पढ़ाई है उस लड़ाई को भी आगे जारी किया जाए। जैसे कि अभी तमिलनाडु की केरल की सरकार ने उसको लागू किया है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में जो आरक्षण की मांग है उसको भी हम लोग इस लड़ाई में शामिल करेंगे। मंडल कमीशन की जो अभी बाकी सिफारिश है 38 सिफारिश, जिसको 2 सिफारिश लागू हुआ है, 38 सिफारिश को हम लोग इसको लागू कराने को इसको भी शामिल करेंगे। एससी एसटी एक्ट को और मजबूत करने की लड़ाई है उसको भी हम लोग इसमें शामिल करना चाहते हैं। और मीडिया सेक्टर में जो सबसे बड़ी बात है कि मीडिया सेक्टर में जो हमारी भागीदारी नहीं है, आप तमाम साथी जानते हैं कि हमारे लोग कुछ मुट्ठी भर लोग इस देश में आंदोलन किए और उसको मीडिया ने हाइप बना करके और दिखाया कि बड़ा आंदोलन हुआ, जैसा कुछ बात नहीं था। और हमारे लोग हर एक जिला में हजारों की संख्या में इस देश में प्रदर्शन हुआ, हर एक जिला में हुआ, बिहार, यूपी, झारखंड में, लेकिन उसको मीडिया ने कवरेज नहीं दिया। यह सोशल मीडिया की ताकत है कि हम आपके बीच में बात कर रहे हैं और हमारे सभी साथी जो पूर्व साथी हैं उन सबका बहुत इस्तकबाल। ये इतना बड़ा संगठन बन रहा है और यह लड़ाई लंबी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, आपने कहा कि गांव-गांव जाएंगे, लोग बताएंगे और उसको संपादित करेंगे। क्या इस आंदोलन के दौरान हस्ताक्षर अभियान का भी कोई प्रोग्राम आप लोग लिए हैं जिसको कि लिख करके आप सुप्रीम कोर्ट को दे सकें ताकि इतने लोग यहाँ पर इसके समर्थन में हैं? ऐसा कोई प्रोग्राम लिए? देखिए, हस्ताक्षर अभियान हो चाहे और जो मीटिंग हो, छोटा-छोटा जो मीटिंग हो, नुक्कड़ सभा हो, ये सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट सुनेगा तब ना। सुप्रीम कोर्ट तो किसी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से बना उसको उसी ने स्टे लगा दिया। सरकार एक तरफ नियम बना रही है और पीछे से मिटाते जा रही है। आप क्या हम तो कह रहे थे हम लोग तो करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे इसको हस्ताक्षर के माध्यम से, नुक्कड़ सभा के माध्यम से गांव-गांव तक इस मुद्दे को लेकर जाएंगे और वहां से लोगों को इस आंदोलन में जोड़ेंगे। इस आंदोलन की जो पूरी रूपरेखा है, कई सारे फॉर्मेट में कई सारे प्रयोग किए जाएंगे। तो आप एक समय पर ऐसे देख लीजिए इसको, चाहे हस्ताक्षर अभियान का बात हो, चाहे नुक्कड़ सभा का बात हो, या फिर प्रदर्शन हो, मसाल जुलूस हो, आप अभी भी देख रहे होंगे कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग फॉर्मेट में आंदोलन चल रहे हैं। हम उन तमाम स्वरूपों को कल्मिनेट करते हैं और सोशल जस्टिस के तमाम सवालों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। और इस बात के लिए आज हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस और तमाम बैठकें आज हमने किया। यूजीसी का जो रूल लागू किया गया है यह मेडिकल सेक्टर और इंजीनियरिंग सेक्टर में नहीं है, इक्वल यूनिवर्सिटी में दिया गया है। क्या मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में जो नहीं होता है क्या वहाँ पर यूजीसी ये जो अभी गाइडलाइंस लेकर के आई है, तो इसके हम लोग इस मांग को बराबर कहते रहे हैं और भी कह रहे हैं कि यूजीसी सिर्फ अब ये मामला जब इस पर रोक लग गया तो सिर्फ इसको लागू करने भर का मामला अब नहीं है, वापस इसको मजबूती के साथ लागू किया गया। क्योंकि इसमें ये कहा गया था, बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उस शिक्षण संस्थान जो यूजीसी के अंतर्गत आते हैं उन्हीं संस्थानों में ये लागू होगा। लेकिन मेडिकल और आईआईटी और आईआईएम जहाँ आंकड़े बता रहे हैं कि एससी एसटी ओबीसी के शिक्षकों के भी पद खाली है, कई घटनाएं जहाँ पर आई जहाँ लोग आत्महत्या कर लिए, जातिगत उत्पीड़न की वजह से लोगों छात्राओं की मौत हो गई, पायल तड़ी उसकी उदाहरण। तो इसलिए उनमें भी जब हम कह रहे हैं कि रोहित एक्ट के तर्ज पर इसे लागू किया जाए तो तमाम उन शिक्षण संस्थानों में जो यूजीसी के अंतर्गत हो या नहीं हो, स्टेट यूनिवर्सिटी जो है वहां भी इसको लागू किया जाए, ये हम बात कह रहे हैं। इस बार और कर देते हैं यूजीसी एक्ट में जो पद है उसमें नहीं बताया गया है कि इसमें इतना एसटी रहेगा, इतना एससी रहेगा, इतना ओबीसी रहेगा। तो जो वाइस चांसलर आपके हैं वो बेसिकली जो है फॉरवर्ड क्लास के हैं और उनके मनोनीत पर जो है लोग का मेंबरशिप भरे जाएंगे। तो उसमें अगर फॉरवर्ड क्लास के लोग हैं तो फॉरवर्ड क्लास को ही भरेंगे वो, और उसमें अगर दलित छात्र ने शिकायत कंप्लेन किया अगर तो उसको फिर से कचरे में। और दूसरी चीज है कि उसमें जो मैक्सिमम सजा है वो है रिस्ट्रिक्शन, माने रेस्ट्रिकेट करना। तो क्या इसको कुछ सोच रहे हैं क्या कि इसमें एससी एसटी ओबीसी के तबके का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए? ऑल इंडिया इक्विटी फोरम ने, ऑल इंडिया फोरम फॉर इक्विटी जो आज हम लोगों ने जिसकी घोषणा की है और दिल्ली में इसकी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है, पटना में कर रहे हैं, हम 13 के आंदोलन के बाद हम बड़े अभियान में भी जा रहे हैं और इसी तमाम सवालों को लेकर के जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि वाइस चांसलर को बना दिया गया है कि वो जो भी कमेटी सेल बनेगा उसको वो प्रिसाइड करेंगे, अध्यक्ष प्रिसाइड करेंगे। तो ऑलरेडी कई सारे कुलपतियों पर आरोप लगते रहते हैं जातीय उत्पीड़न के। हमारी स्पष्ट ये मांग है कि इसमें
आरक्षित वर्ग के जो लोग SC OBC जो है इनकी बड़ी हिस्सेदारी उसमें सुनिश्चित की जाए और इसको और ताकि ढंग से चलाया जा सके, तो ये हमारी मांग है। और रोहित एक्ट, इसीलिए हम कह रहे हैं कि यूजीसी थोड़ा सा एक चीज आप स्पष्ट कर दें, रोहित एक्ट और यूजीसी एक्ट में क्या अंतर डिफरेंस है? जो आपने यूजीसी का जो गाइडलाइन है वो यूजीसी के अंतर्गत आने वाली संस्था पे ही एक तरह से लागू होता है। इसीलिए ये जरूरी है कि ऐसा पार्लियामेंट से एक ऐसा बिल पास हो जो सारे संस्थाओं पे लागू हो, चाहे वो IIT हो, IIM हो, तमाम संस्थाओं में, शिक्षण संस्थाओं में जो जातीय भेदभाव है उसकी रोकथाम के लिए, उस पे कार्रवाई के लिए, उसका रिड्रेसल के लिए एक ऐसा एक्ट का निर्माण हो जो तमाम संस्थाओं पे लागू हो। और इसीलिए हम लोग रोहित एक्ट, सशक्त विस्तृत रोहित एक्ट, जो एक रोहित वेमुला के सांस्थानिक हत्या के बाद एक जन आंदोलन से उभरा हुआ एक शब्द है, एक नारा है, एक मांग है कि एक संस्था, इस विश्वविद्यालयों में, शिक्षण संस्थानों में एक सशक्त कानून का बनाने की जरूरत है। और इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि कोई यूजीसी गाइडलाइन या कोई इस तरह की गाइडलाइन सही बात है, उसका हम स्वागत कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ उतना भर से काम नहीं चलेगा, एक मजबूत कानून की भी जरूरत है इस देश में। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि पार्लियामेंट से एक कानून बनाई जाए जो इस तरह की चीजों को का नियंत्रण कर सके, उसका रोकथाम कर सके, उसका रिड्रेसल कर सके।